तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और सेकंड पार्ट में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इक्वेशन इसका बना दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, और उसके बाद रेस्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे आप लोग। कुछ अगर मौका मिलेगा तो सॉल्व भी कर दूंगा, बट क्या कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करना यही एक टास्क आपके लिए कि आप इसको सीखें। इसमें हिंट के लिए, हेल्प के लिए बताता हूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश लिखा हुआ है आपके इंग्लिश मीडियम में, वो नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ो, क्योंकि आफ्टर ऑल हिंदी में ही तो उसको समझ रहे हो, आप बोल रहे हो। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्या मीनिंग हुआ कि क्लास में टेस्ट हुआ है और मैथ और इंग्लिश के टेस्ट के नंबर्स मिला करके 30 आए, किसके? शेफाली के। एंड हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। कह रहे कि 2 नंबर कम मैथ में और 3 नंबर कम इंग्लिश में। अगर नंबर आता, अगर नंबर 2 नंबर किसमें कम? मैथ में, और 3 नंबर कम इंग्लिश में अगर होता, तो सॉरी 2 नंबर मैथ में ज्यादा और 3 नंबर इंग्लिश में कम अगर होता, तो जो मार्क्स बनता उसका प्रोडक्ट करने से 210 होगा। तो बताओ कि उसको कितने नंबर दोनों सब्जेक्ट में मिले। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। लिखेंगे शेफालीज मार्क्स इन मैथ, इसको मान लिया x। अब शेफाली के मार्क्स किस में? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा बोलो? y लग रहा है ना मन में कि y मान ले। गुड। देखो बाबू, आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पर एक x मानना है, एक को y मानना है, बट कब? जब वो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा, जब आपको कहेगा सॉल्व करो 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन को। बट यहाँ 2 वेरिएबल नहीं, यहाँ 1 वेरिएबल है, और यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। 2x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी तो x स्क्वायर बनेगा। अगर एक को y मान लो, एक को x, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। 30 माइनस x होगा। तो यहाँ पर वैसे अगर y मान लोगे तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता, होगा, 1-2 स्टेप बढ़ेगा। बट आप यहीं पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 27 माइनस x। यही तो बोला कि भाई शेफाली के जो मैथ में नंबर है वो x है, और इंग्लिश में जो नंबर है वो 27 माइनस 30। सर 30 है ना मैथ और। अच्छा, दोनों नंबर मिलाकर के 30। 30 माइनस 30 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ज्यादा 3 कम। अब यहां पर देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स x हो गया, शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 30 है। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा कि अगर मैथ में 3 नंबर ज्यादा होता, मैथ में 3 नंबर ज्यादा होता और इंग्लिश में 2 नंबर मैथ में और इंग्लिश में 3 कम, और इंग्लिश में 3 नंबर कम होता, तो इसमें देखो कम करते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट करने से 210। ये कहते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। यहां से आ जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 और माइनस 2x और 210। यहां पर भी आगे देखो, माइनस x स्क्वायर माइनस 2x करेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा? प्लस का 25x, और ये 210 है वो इस साइड ले आएंगे, तो 54 में से अगर 210 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? माइनस, ये माइनस बच जाएगा, ये 10 कर दो 44, 166 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको? ये x
के साथ जो माइनस है वो हटा देना है। तो क्या करोगे, सबको माइनस करो से मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 166 प्लस 166 ये होगा। बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को आगे आप सॉल्व कर लेना। सर। हाँ बोलो। सर अगर मैं इंग्लिश को एक्स मानता तो हाँ तो भी हो सकता था, तो मैथ हो जाता 30 माइनस एक्स। हाँ, देखो दोनों में जो नंबर आया है वो मिला के 30 होना चाहिए। तो अगर मान लो एक आ जाएगा 17 तो दूसरा 13 आ जाएगा। फिर तो वो जो प्लस वाला वो भी अलग करना पड़ेगा ना। हाँ वो चेंज तो होगा, प्लस ये चीजें चेंज होगा। 30 में 2 प्लस होगा। ठीक है, वो मैं भी अगर दोबारा करूंगा तो कभी मैं इंग्लिश को मान लेता हूँ, कभी मैथ को मान लेता हूँ। ठीक है, तो आगे मान सकते थे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side. Find the side of the field. देखो बच्चों, यहां पर आप एक डायग्राम बनाए जिसको कि क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर डायग्राम। या डायगोनल को आप ज्वाइन कर दें, डायगोनल को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। और सबसे छोटा साइड क्या है, ये है, तो इसको x मान लिया। तो जो नेक्स्ट दूसरा साइड है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 30 और डायगोनल क्या हो जाएगा, x प्लस 60। यही है, इसको लिखना चाहे तो लिख लें, लेट शॉर्टर साइड बी x, फिर क्या हो गया, लॉन्गर साइड x प्लस 30 और डायगोनल x प्लस 60, डायगोनल x प्लस 60। अब फॉर्म कर ले इक्वेशन, कैसे फॉर्म कर, पाइथागोरस लगेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, परपेंडिकुलर पता लगाने के लिए, है ना। यस यूजिंग पाइथा। अच्छा बताओ, ये मैं नहीं लिखता और वैसे लगा देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अपनी मर्जी होती, सजावट होता है। अगर मैं 2 क्रीम ऐसे लगा के चला जाऊंगा तो भी मैं सुंदर दिखूंगा, मैं बस कंघी करके चला जाऊं तो भी सुंदर दिखूंगा, टाई कोट पहन के तो भी सुंदर दिखूंगा, नहीं पहन के जाऊं नॉर्मल टी शर्ट पहन के तब भी सुंदर दिखूंगा। देखने वाले मुझे सुंदर मानता है तो सुंदर दिखूंगा, नहीं तो नहीं दिखूंगा, है ना जी। यस सर। समझने वाले को समझ अगर आता है तो समझेगा। मेरे लिखने से, ज्यादा लिखने से डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस हिसाब से सजूंगा। तो डिपेंड करता है कितने नंबर का आएगा, उस हिसाब से लिखूंगा। ये सब समझ आए? कितना लिखना है अपनी मर्जी है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितनी उसकी जरूरी की चीजें हैं, है कि नहीं। 2 नंबर का होता है। तो जिस तरह से अपने आप का मेकअप करते हैं ना अपने शरीर को, कपड़ा भी मेकअप में आता है, सब कुछ मेकअप, मतलब अपने आप को सेट करना, तैयार करना। तो ये क्वेश्चन को भी तैयार करके पेश करना होता है, लो सर दे दो नंबर कितना आता है। लेकिन बदतमीज बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी टेंटा लिख देते हैं, नंबर याद कर गए, नंबर कटे ने भाई, नंबर दिए उतरे, कटने के बारे में सोच रहे नंबर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर देखो ABC भी लिख सकता था, है कि नहीं, और फिर डायरेक्ट भी लिख सकता था। यहाँ पर देखो एक्सप्लेन ही कर देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर और CD स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सॉरी सोच रहे हो कुछ? हाँ मैं तब से सोच ही रहा, तो बार बार जब टॉक करा ना मिस्टेक पर, ऐसी वजह से। इसमें तो हुआ भी नहीं, हाथ ही रुक जाता नहीं। होल स्क्वायर करना है, क्या करना है,
कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, 120x होगा, जो होता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ 2ab आता है ना फॉर्मूला, फिर आते बाद में क्या b स्क्वायर, तो 36 ये। अब इन सबको सॉल्व करो, 1x स्क्वायर से ये कैंसिल, 120x, 60x इधर आ गया माइनस में, 3600 ये 900 आ गया माइनस में, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यही रखना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x, ये होगा 2700, इधर लिखा, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -60 और -2700, तो बन गया इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके इसे दिखाई देता हूं, क्या होगा कि बी स्क्वायर -4ac, तो देखो यहाँ पर होगा -60 का स्क्वायर -4a कितना हुआ, 1c कितना हुआ, ये कितना हुआ 3600, ये कितना हुआ 7 चौके 28 और 8 2 10, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा, ये होगा 13,000 14,004, और आपको पता है ये किसी का स्क्वायर होता है 120 का स्क्वायर, 12 का होता है, यहाँ से 10 आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, अब यहाँ से आ जाएगा b कितना, तो -60 प्लस माइनस अंडर रूट 144 है ना, 2 इंटू में 1, अब यहां से आ जाएगा 60 प्लस माइनस 120 नीचे में 2। अब आपको पता है अल्फा और बीटा, यहाँ अल्फा के लिए 60 प्लस 120 अपॉन 2 यानी 180 बटे 2 यानी 90, बीटा के लिए हो जाएगा 60 अपॉन 2 यानी 60 अपॉन 2 माइनस, तो उसका नंबर कितना आएगा एक्स 90, नहीं माइनस में नहीं होगा ना, तो 90 आएगा, यहाँ पर ये 90 होगा, ये 120 हो गया और 150 हो गया, है ना, तो क्या लिखो, फाइनली लास्ट में पूछा होगा ना डायमेंशंस, लास्ट में पूछा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, बस एक्स निकाल, साइड पीछा पूछा है, तो साइड क्या हो गया, साइड्स आर, बोलो साइड्स आर 90 एंड 120, कैसे पता चला, एक्स 90 हो गया, दूसरा साइड डायमंड, यस सर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर रखा है, 7 8 दोनों एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर नंबर के साथ रिलेशन सेटअप कर रहा है। क्या रिलेशन है कि स्मॉलर नंबर का और लार्जर नंबर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी दोनों को स्क्वायर कर दोगे फिर माइनस करोगे तो जो स्क्वायर का डिफरेंस आएगा वो 180 आएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स होगा। तो वही दोनों हमने रिलेशन बताया कि मान लिया स्मॉलर नंबर x है, लार्जर नंबर y है, ठीक है, ये सिंबलाइज भी कर दिया। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180, और यहां पर क्या हुआ 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब यहां से क्या कर रहे हैं, यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 8y रख रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया y के फॉर्म में, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड डी वाले मेथड से इसको हमने सॉल्व किया। फाइनली अल्फा और बीटा की दो वैल्यू मिली 18 और -10। जो 18 मिली है y की वैल्यू, अब वो हम वापस क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे या यहां रखेंगे, तो हमने यहां रख दिया, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको सेकंड भी मान सकते हो।
तो यहां रखने के बाद फाइनली देखो यहां पर फिर से x की दो वैल्यू आई, ठीक है, +12 और -12। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास दो आंसर है, x की वैल्यू 12 और तो y की वैल्यू 18 और x की वैल्यू -12 तो y की वैल्यू भी 18। तो ये दोनों आंसर क्या है, पॉसिबल है इस केस में। दूसरा जो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आता -10 वो रख लिया हमने इस इक्वेशन में सेकंड वाले में, तो हमें फाइनली x² = -80 मिल रहा है। अब क्या होता है, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करने से -80 नहीं आ सकता, ये नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए -10 जो बीटा वैल्यू आई थी वो नॉट पॉसिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि भाई ये गाड़ी है जो कि x के स्पीड, सपोज करो भाई किसी स्पीड में यानी यूनिफॉर्म मोशन में है या एवरेज स्पीड उसका जो भी है वही निकालना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि गाड़ी जिस स्पीड में चल रही है उस स्पीड में 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में जितना समय लगता है, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। तो हमने स्पीड को x मान लिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड t होता है फॉर्मूला। 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड x, तो टाइम t निकल के आया t1, ठीक है। अब चाल यानी स्पीड बढ़ा दिया गया, x+5 कर दिया गया, तो ऐसे में टाइम t2 है। अब ये टाइम कम है, दो तरीके से समझो, बताया था कि स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो समय कम लगेगा, तो t2 की वैल्यू क्या हुई, कम। अब t1 और t2 में जब माइनस कर दोगे तो 1 आवर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टाइम है और 1 घंटा कम लगेगा। इसके बाद t1 t2 की वैल्यू ये दोनों जो है यहाँ पर रखा। अब इसको हमने सॉल्व करा, फ्रैक्शन को सॉल्व करने से फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद इसको डी वाले मेथड से सॉल्व किया, अल्फा बीटा की वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू 40 आ गई, बीटा की वैल्यू -45। तो स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, स्पीड 0 होगी, उससे तो कम हो नहीं सकती। तो 40 जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, यानी आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन और कार एनीथिंग जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्स 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। दो ट्रेन है, दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। कह रहा है कि भाई मैसूर और बैंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का सफर है, जो सफर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर की स्पीड जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज्यादा है, तो 1 घंटा कम लेती है। तो बताना है कि दोनों की स्पीड क्या है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहां पर देखो लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना मान लेंगे, x, ठीक है। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, y नहीं मान लो, रिलेशन दिया है कि 11 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 किलोमीटर ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर। हाँ, दोनों का जो स्पीड है तो वही लिखा है स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x माना है और x+11 अपने आप किसका हो गया, एक्सप्रेस का। क्वेश्चन कह रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अब देखो जानते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम। तो यहां पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है 132 किलोमीटर, स्पीड लेंगे x तो टाइम लगेगा t1, ठीक है। इसी तरह से 132 और स्पीड क्या लेंगे x+11 तो टाइम t2, ये सेकंड इक्वेशन। तो आप बता सकते हो दोनों में से ज्यादा टाइम कौन सा है, t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है, t1 ज्यादा है। तो t1 माइनस t2 करेंगे तो 1 आवर मिलेगा। तो 132 अपॉन x, यहां पर भी 132 अपॉन x+11 इक्वल टू, तो सेम उसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा, एलसीएम लोगे x+11, यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 132 x+11 माइनस 132x, फाइनली यहां मिल जाएगा 132x
11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना 1452 माइनस 132x। अच्छा ये डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यही आ जाएगा x² प्लस 11x। ये दोनों कैंसिल, आप कह सकते हो x² प्लस 11x और ये हो जाएगा माइनस 1452। अब d की वैल्यू बताओ, b² माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू ये। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 121 और ये प्लस होकर के होगा 8 0 और 16 2 18 और 4 1 5, दोनों को जोड़ दो तो 9 2 और ये 9 और 5, ये किसका स्क्वायर रूट है 59 और 29, जोड़ा बना तो ये हो गया 7 8 7 का, ये होगा 73 का या फिर 79 का, नहीं 73 का या फिर 77 का, तो 7 का हो गया 7 49 बच गया 10, ये 14 29। अब देखो ये 3 बार में तो होना नहीं, 7 बार में, 7 7 49 4 7 चौके 28 और 4 32 3 7 3 10, तो 77 का ये जो है ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब x की वैल्यू निकालोगे तो उस समय रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस √d अपॉन 2, तो यहां क्या मिल जाएगा -b यानी -11 प्लस माइनस √59 29, ये 77 अंदर ले लेते हैं। मैं निकालता ही नहीं रूट हूं, अभी जब तुमने देखो इतने क्वेश्चन में पहली बार मैंने इसको निकाला है। मैं एक बार 2017 की बात है, वो मैंने रूट निकाल करके फिर वापस रूट में डाल दिया था और 10-15-20 मिनट तक परेशान था कि मतलब मिस्टेक कहाँ हुआ, और किसी को समझ ही नहीं बच्चे को मिस्टेक कहाँ हुआ। जैसे अब 77 है ना, उसको भी रूट में एक क्वेश्चन आता जिसमें कि 24 आता निकल करके और 24 डाल दिया था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, किसी में आया तो नहीं, वो मैंने सुरेशर में भी ऐसा क्वेश्चन था, कुछ रूट डाला या इसी का था मतलब। खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है 2 × 1 है। अब इसे सॉल्व करने -11 प्लस माइनस 77 और 2, ये अल्फा के लिए हो जाएगा -11 प्लस 77 अपॉन 2 यानी 66 अपॉन 2 यानी 33 हो जाएगा, और बीटा पता है माइनस में आ जाएगा, ये 2 ये होगा -88 अपॉन 2 यानी -44। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल। और फाइनली करो सो एवरेज स्पीड ऑफ क्या पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, दोनों का एरिया का सम कितना दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। हाँ लेट करेंगे, 2 स्क्वायर है, अब 2 स्क्वायर का साइड तो अलग अलग होगा, तो मैं लेट कर रहा हूं कि लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स, और इसी तरह से साइड ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट ऐसे लिखो, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई मानना। वैसे मान सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, 2 वेरिएबल में वापस हम पुट कर देंगे ना वैल्यू, जैसे और पिछले क्वेश्चन में हमने पुट कर दिया था। अब डिफरेंस बोला था क्या, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में एक बार सम है और एक बार डिफरेंस है, एक बार सम है और एक बार, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा बड़ा कौन सा है।
एक को डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सेकंड वाला जो है बड़ा है, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों के एरिया का सम 468 और एंड दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस, तो पेरीमीटर क्या होता है 4y और 4x दोनों का डिफरेंस 20। अब दो इक्वेशन बन गया, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। अब सोचो सब्स्टिट्यूट करते हो किसमें किसकी वैल्यू डालें, वाई स्क्वायर बराबर कहां पर डालें, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एक्स और ये 6, इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट। अब किस में किसको पुट करो, यहीं से पुट करते हैं, y इक्वल टू या x इक्वल टू, बोलो y इक्वल टू 6 प्लस x, ये पुट कर देते हैं इनटू फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट क्या मिल जाएगा, क्या वाई स्क्वायर यानी 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 460 होल स्क्वायर करो 36, इसका एक्स स्क्वायर और 2a भी बना तो 12x, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 460, यहां से होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x और ये इधर माइनस में आएगा तो 36 इसमें माइनस करो तो 468 30 32 432, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ना, कैमरे में आ रहा है। और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस सॉरी माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहां से d निकाल लो, d हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216, ये 36 और यहाँ हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 864 और 36 करेंगे तो 900, 30 का स्क्वायर। तो यहां से क्या x निकाल रहे थे कि y, x ही तो निकाल रहे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है, तो माइनस बी है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 और 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2, तो अल्फा के लिए हो जाएगा 24 अपॉन में 2 यानी कैंसिल होके 12, और बीटा के लिए हो जाएगा तो माइनस 36 अपॉन 2 यानी माइनस 18, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर है फिर माइनस में ये से नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां से लेके चलेंगे। सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो ये 18, यहीं से ये वाला बीटा गलती नहीं करना, बीटा वाला थोड़ी ना, बीटा ये y की वैल्यू आपको यहां से निकालना पड़ेगा, कहां से, यहां से देखो 6 प्लस हाँ वो 18 आ गया, जैसे कोई 50-70% यही आ जाता है, लेकिन आप इसे नहीं मान रहे, एग्जैक्टली ये नहीं यहाँ, तो सेकंड स्क्वायर का क्या होगा 6 प्लस x यानी 6 प्लस 12 यानी 18, बस माइनस नहीं लेना था, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। अच्छा ये 11 है, ठीक है 11, ठीक है। मैंने 9 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया, मन होगा बता भी देंगे दोबारा, बट उतना इंपॉर्टेंट है, उसके जगह पर 2-3 क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर लो। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, नोटिफिकेशन आ जाए। क्या